स्टूडेंट्स, वाटर इज अ चैप्टर। वाटर मतलब पानी, जल। एंड ऐसा माना जाता है कि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। तो जल है तो कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। ओके, अगर हम इसको एक थीम बना लें, अभी तो 22 मार्च तो ऑलरेडी निकल चुका है और आने वाले समय में जब आएगा नेक्स्ट ईयर तो 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। ओके, ये विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च। एंड टू सेलिब्रेट दिस डे मैनी एक्टिविटीज हेल्ड। ओके, काफी एक्टिविटीज होती है। तो अगर आप देखें कि आप चाहें तो पोस्टर्स बना सकते हैं उसमें, लाइक सेव वाटर सेव एनर्जी, जल है तो कल है। ओके, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। ओके, इस तरह से आप खुद भी चाहें तो कुछ पोस्टर्स अभी भी बना सकते हैं, बिकॉज 22 मार्च इज द वर्ल्ड वाटर डे। लेकिन पानी तो हमको रोज बचाना है, पानी की कीमत तो हमारे लिए रोज है, बिकॉज आवर ह्यूमन बॉडी इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, मतलब इसको अगर हम बनाएं, इसकी पूरा देखें हम कि कैसे बनती है, तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट इज वाटर। ओके, एंड जब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की, तो जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसका 71% पार्ट इज कवर्ड ऑफ वाटर, कवर्ड बाय वाटर। तो ये हम देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी हो चाहे हमारी अर्थ हो, मदर अर्थ हो, इस सब दोनों ही जगह पर वाटर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। अब हमें मालूम पड़ गया कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, बट हाउ मच वाटर डू वी यूज? हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? कभी सोचा है आपने? आप कपड़े धोते हैं, आप खाना पकाते हैं, आप गार्डन में पानी डालते हैं पेड़ पौधों को, आप अपनी कार या स्कूटर धोते हैं। ओके, झाड़ू पोछा लगता है, पोछा लगने में वाटर यूज होता है, मॉपिंग में, और फिर हम वाटर यूज करते हैं ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, नहाने में। ओके, आप फ्रेश होते हैं उसमें वाटर यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है इन विच वी यूज वाटर। तो आप क्या करेंगे, उन एक्टिविटीज का एक चार्ट बनाएंगे, ओके, अपनी रफ कॉपी में, और उनके आगे उस एक्टिविटी का नाम लिखकर कितना वाटर आप यूज करते हैं। अगर आप हाफ बकेट यूज करते हैं, आधी बाल्टी, तो हाफ बकेट, फुल बाल्टी। अगर 5 बकेट्स यूज करते हैं तो राइट 5 बकेट्स। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू दिस एक्टिविटी। नाउ वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें पानी कहां से मिलता है? अगर आप देखेंगे कि आपके घर में पानी कहां से आता है, तो यू कैन से हमारे घर में टैप से आता है, नल से आता है। लेकिन नल पे कहां से आता है पानी? तो नल में जो पानी आता है वो नगर निगम या म्युनिसिपैलिटी सप्लाई करती है। उसका एक वाटर प्लांट होता है जहां पर वाटर का ट्रीटमेंट होता है और वाटर आपके पास आता है। बट म्युनिसिपैलिटी को वाटर कहां से मिलता है? आपने सुना होगा नर्मदा पाइपलाइन। तो व्हाट इज नर्मदा पाइपलाइन इन देवास? वी गेट वाटर फ्रॉम नर्मदा एंड क्षिप्रा रिवर। ओके, नर्मदा पाइपलाइन उसको बोलते हैं कि हमें नर्मदा रिवर से डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू वाटर जो है देवास में आता है और वाटर ट्रीटमेंट होता है उस प्लांट में, एंड आफ्टर दैट नगर निगम सप्लाइज वाटर टू योर होम, एंड आप वो पानी आप लेते हैं कहां से? अपने टैप से। इसके अलावा वाटर आपको वेल से मिलता है, कुओं से, ट्यूबवेल से, हैंडपंप्स आप यूज करते हैं, उससे पानी खींचते हैं। और पानी पॉन्ड्स में होता है, तालाबों में, पानी रिवर में होता है, वाटर इज अवेलेबल इन रिवर। एंड अगर आप देखेंगे लेक्स में होता है, बड़ी बड़ी झील होती है, उसमें वाटर होता है। ये सब जो वाटर जो हम बात करते हैं, ये वाटर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। ओके, ये होता है। बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा वाटर जो अवेलेबल है अर्थ पर वो है सी एंड ओशंस, समुद्र और महासमुद्र या महासागर में। बट अगर हम देखें तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं कि हमारे डोमेस्टिक पर्पस से या ड्रिंकिंग पर्पस से? नो, बिकॉज उस वाटर में हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा सैलिनिटी होती है, मतलब सॉल्ट का अमाउंट जो होता है वाटर में इतना ज्यादा होता है कि आप एक गिलास में 2 चम्मच अगर नमक घोल लें तो उस पानी को आप नहीं पी सकते हैं। सी वाटर कुछ इस तरह का ही होता है। ओके, दैट्स व्हाई एक पोएम है राइम ऑफ द मैराइनर। ओके, कई सालों पहले लिखी गई थी। उसकी लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पूरे चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन एक बूंद भी पीने के लिए नहीं है। ये किसके लिए कहा गया है? सी वाटर के लिए, which is very saline, which is very salty, it cannot be used. Okay, so how much water is available? अगर हम अर्थ पर देखें तो it is almost 71% water is available on the earth. Okay, but
पूरा का पूरा पानी या पूरा वाटर हमारे यूज के लिए नहीं आता है. वी यूज ओनली फ्रेश वाटर दैट इज अवेलेबल इन सीज, lakes and underground water. Yes, one very important factor of availability water is अंडरग्राउंड वाटर. मतलब वो पानी जो जमीन के नीचे, जिसको हम ट्यूबवेल से निकालते हैं, बोरिंग करते हैं, हैंडपंप करते हैं. ओके, इस तरीके से वो पानी हम लेते हैं. ओके, जब ग्राउंड लेवल के नीचे जो पानी रहता है उसका जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल. इसको हम आने वाले समय में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में, वाटर टेबल को भी. पर एट प्रेजेंट we should learn about how much water is available. That is 71%. Where do we get water from? Water हमको कहाँ से मिलता है? जो मैंने बताया, lakes, rivers, ponds, wells, tubewells, underground water. And एक सबसे बड़ी बात है, ये वाटर हमें कहीं से भी मिले, चाहे जमीन के अंदर से, चाहे जमीन के ऊपर से. But the ultimate source of water is rain. कहीं पर भी पानी गिरता है, इसका ultimate source क्या है? Rain है. Rain is the ultimate source of water, we should say. तो final source क्या है? Rain है. The first source is also rain. How much water do we use? ये आपको पता है अलग एक्टिविटीज का. Okay, so water is an important factor. It is an important resource for our life. Okay, students, water on the earth is available in three forms. These are the forms of water: solid form, liquid form, and gaseous form. सॉलिड फॉर्म, सॉलिड आप सब समझते हैं, कोई भी चीज सॉलिड कॉम्पैक्ट होती है. ओके, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, दैट इज सॉलिड फॉर्म. ओके, अब हम बात करते हैं सॉलिड फॉर्म में वाटर जो है किस तरीके से रहता है. लाइक आइस एंड स्नो आपने देखा होगा, बर्फ. तो बर्फ के रूप में सॉलिड फॉर्म में वाटर अवेलेबल रहता है. यू कैन सी दिस फॉर्म इन योर रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में आप आइस रखते हैं. ओके, नाउ लिक्विड फॉर्म, जब ये सॉलिड फॉर्म पिघलता है, मतलब मेल्ट होता है. ओके, तो ये मेल्ट होकर क्या हो जाता है? लिक्विड बन जाता है, मतलब वाटर बन जाता है. अनदर फॉर्म इज गैसियस फॉर्म. इसी वाटर फॉर्म को जब हम उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो कुछ देर बाद देखते हैं वाटर की क्वांटिटी कम हो गई. यू कैन सी और यू कैन फील दैट वाटर वेपर्स जो है वो बन रहे हैं गर्म होकर या एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद. तो ये वाटर वेपर्स कहाँ जाते हैं? ये गैस के फॉर्म में आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड गैसियस फॉर्म. इट इज वाटर वेपर. So ice, water and water vapor. These are solid, liquid and gaseous form of water जो हमारे पास अवेलेबल है. You can see solid form of water in natural way on ice caps. जो ice caps बने हुए हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है हमारे अर्थ पर, वो पूरा बर्फ से घिरा हुआ है. आप अगर माउंटेनियस रीजन में देखेंगे, हिमालय पूरा बर्फ से घिरा हुआ है. दैट इज आइस. ओके, एंड स्नो. लिक्विड फॉर्म आप लेक में, पॉन्ड में, रिवर में जो पानी देखते हैं, आपके घर में जो पानी आता है, इट इज लिक्विड. ओके, वाटर फॉर्म. एंड गैसियस फॉर्म, जो आप पानी को भाप बन के उड़ते देखते हैं, दिस इज कॉल्ड भाप. ओके, वाटर वेपर इज कॉल्ड भाप इन हिंदी. ओके, अब ये बनता कैसे? अगर वाटर को हम उबालें, गर्म करें, तो इट इवेपोरेट्स. ये क्या करता है? भाप बन के उड़ जाता है, गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है. हम एक एक्टिविटी देखते हैं, अगर आपने कपड़े सूखते हुए देखे हैं घर में, हमेशा आप देखे ही हैं, तो कपड़े जो गीले रहते हैं कुछ समय बाद धूप में सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. तो वाटर कहाँ जाता है? यस, सनलाइट के टेम्परेचर से, सनलाइट की हीट से वो वाटर गर्म होकर इवेपोरेट हो जाता है और वो कपड़ों से निकलकर उड़कर वाटर वेपर के फॉर्म में, ओके, गैसियस फॉर्म में वो एयर में चला जाता है, which we cannot see. उसको हम देख नहीं सकते. ओके, तो evaporation, this process is called evaporation. So due to evaporation your clothes dry up, okay, easily in presence of sunlight heat. Okay, so ये हो गया evaporation process. Then transpiration. आपको मालूम है प्लांट्स भी पानी को लॉस करते हैं, वाटर लॉस करते हैं. कैसे? कई बार आपने पत्तियों को देखा होगा, पत्तियों पर कुछ पानी जमा रहता है. इसको हम इस तरीके से समझे कि ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, कुछ देर बाद देखते हैं आपको पसीना आ रहा है, स्वेट, यू आर स्वेटिंग. ओके, ये स्वेट क्या है? आपके स्किन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहां से स्वेट निकलता है. तो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है. सिमिलरली वाटर जो लॉस है, जो स्वेट इज वाटर लॉस, ओके, फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्किन. ओके, सिमिलरली प्लांट्स आल्सो लूज वाटर, ओके, इन फॉर्म ऑफ water droplets through their leaves. Okay, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन.
इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, अब ट्रांसपीरेशन हमारी बॉडी भी करती है और लीव्स भी करती है, पेड़ों की पत्तियां भी करती है। ओके, अगर हम देखते कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस। इसको समझने के पहले हम एक चीज देखते हैं। वी डू अ एक्टिविटी, आप एक गिलास लीजिए, उस गिलास को क्लोथ से वाइप कर दी ताकि उसमें कुछ भी नहीं रहे, और उसके अंदर आप आइस डाल दीजिए। जब आप आइस डालते हैं तो व्हाट हैपेंस, आफ्टर सम टाइम यू सी कि जो वाटर, गिलास का जो आउटर जो वॉल है गिलास की, उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए। ये कैसे पॉसिबल होता है? जबकि वाटर और आइस तो हमने अंदर डाला है गिलास के, फिर बाहर पानी कैसे आ गया? ओके, इट हैपेंस ड्यू टू द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। थोड़ा मुश्किल हो गया समझना। इसको हम ऐसे समझते हैं, ग्लास के अंदर आइस है तो वहां पर कोल्ड ज्यादा है, ठंड ज्यादा है। ओके, टेम्परेचर बहुत कम है, और ग्लास के बाहर आउटर वॉल पर एयर है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। जब ये हॉट एयर, ओके, जब ग्लास की वॉल से टकराती है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइस, ऑलरेडी ग्लास की वॉल्स भी ठंडी हो चुकी है, कूल हो चुकी है। तो जब कूल सरफेस पर ये एयर टकराती है तो इट ऑल्सो गेट्स कूल डाउन। ओके, ये भी और ठंडी हो जाती है। तो ये ठंडी एयर जो होती है, इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर वेपर फॉर्म में, ओके, जो इवेपोरेशन में हमने पाया था या ट्रांसपिरेशन में पाया, ये ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, अब हम देखते हैं हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। जब क्लाउड्स बनते हैं तो ये तीनों पोजीशन आती है हमारी, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन। इसको ऐसे देखें, लेक में, रिवर में, ओशन एंड सीज में वाटर ऑलरेडी है, धूप आ रही है, सूरज की मतलब सनलाइट बहुत तेज आ रही है, ओके, उसकी हीट मिल रही है, इससे वाटर गर्म होकर, ओके, हीट लेकर इवेपोरेट होता है, गैस बनकर या वाटर वेपर या भाप बनकर ऊपर उठता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपिरेशन भी सेम यही है, प्लांट्स भी ट्रांसपिरेट करते हैं। ओके, नाउ ये वाटर ड्रॉपलेट जो होती है, वाटर वेपर होता है, ये ऊपर होता है एयर में। अब एयर की खासियत है, जितना ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर उतना कम होता जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये वाटर वेपर्स, ये इवेपोरेशन की तो जो वाटर वेपर्स बनी है, ये जब ऊपर जाती है हाइट पर, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर ये कूल डाउन होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है। जब वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई, ऐसे टाइनी ड्रॉपलेट्स बहुत सारी जब इकट्ठी हो जाती है तो दे फॉर्म क्लाउड। ये मिलकर क्या हो जाती है? क्लाउड्स बन जाती है। एंड जब ये क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है और हैवी हो जाती है, तो उसके बाद ये थ्रू रेन एंड स्नोफॉल के रूप में ये गिर जाती है। ओके, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये तरीका है वाटर वेपर से वाटर बनना, वाटर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर कंडेंस होकर कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड्स बन जाना। एंड अगेन जब क्लाउड्स खुद को संभाल नहीं पाते तो उसको फिर वापस वाटरफॉल होना, जिसको हम बोलते हैं कि रेन होना एंड स्नोफॉल होना, और उसके बाद फिर वो पानी इकट्ठा होकर इवेपोरेट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन in a cycle way. This is called water cycle. And through this water cycle, ocean हो, rivers हो, lakes हो, या हमारा जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर हो, ये मेंटेन करता है।